भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शन। गोंडा में मंदिर की जमीन पर कब्जे के लिए पुजारी जानलेवा हमला हुआ। वो पूर्व प्रधान ने किया, जिस पर 32 मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। गोंडा के इटियाथोक थाने के तिर्रे मनोरमा मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की नियत से दबंगों ने पुजारी को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। राम जानकी मंदिर में दो पुजारी वहां पे जकेटे रहते थे। उसमें से एक जो पुजारी हैं सम्राट दास, उनको बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जानलेवा हमला सिर्फ और सिर्फ मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए किया गया। कुछ भूमाफियाओं के द्वारा ये मंदिर अतिक्रमण में था। यहाँ कोई आता नहीं था, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। ये अतिक्रमण में था। 120 बीघा खेत था इस मंदिर में, और ये मंदिर की ये दशा हो गई थी कि यहाँ कुछ नहीं था। उसी के खुन्नस में मारा गया। और अभी इसमें 1-2 लोग पूर्ववत में जो है यहाँ 307 के आरोपी भी थे, वो लोग जेल में थे, वो लोग अभी छूट के आए हैं। उसके बाद ये घटना को फिर से अंजाम दिया गया है। इस घटना को पुजारी पर यह हमला गांव के पूर्व प्रधान ने ही कराया, जिसकी इस जमीन पर नियत खराब थी। साथ ही वो जिले के टॉप 5 अपराधियों में से एक है। इटियाथोक के तिर्रे मनोरमा मंदिर के पुजारी जो हैं सम्राट दास, उन पे आज रात को जानलेवा हमला हुआ है। ये आप देख सकते होंगे कि ये मनोरमा नदी है और इसी के जस्ट बगल में दाहिने हाथ पे ये राम जानकी का मंदिर पड़ता है, जिस की जमीन बताई जाती है कि करीबन 125 बीघे की, इसकी 125 एकड़ की जमीन है और 600 बीघे जमीन कब्जे को लेकर के ये पूरा जो खेल है वो खेला गया। और इसको लेकर के कई बार पहले भी विवाद हो चुका था और पहले भी महंत को मारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा प्रोटेक्शन दी थी यहाँ पे महंत को। और उसी को लेकर के, चूंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी थी, पहले ये था कि कांस्टेबल था, साथ में होमगार्ड भी लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद जो था वो कांस्टेबल यहाँ से हटा लिए गए और केवल होमगार्ड को ये कमान सौंपी गई। चूंकि मंदिर में 2 पुजारी हैं दास थे, उनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ और इसके बाद उनको गोली मारी गई। और जो पहले पुजारी जो आए, उनको सवेरे घटना की जानकारी हुई और वो यहाँ पे आए। अब पिछले कई महीनों से इस मंदिर की जमीन का जो विवाद चल रहा था, इस मंदिर पे जो अतिक्रमण था उसको लेकर के और कहीं ना कहीं इस पे कब्जे को लेकर के जो पूरा प्रयास चल रहा था, उसमें आखिरकार जो योगी सरकार है वो आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। मंदिर के पुजारी पर हुआ यह हमला जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुआ है और वो जमीन मंदिर से थोड़ी दूरी पर है। ये राम जानकी मंदिर की वही बेशकीमती जमीन है। ये करीब मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पे जमीन पड़ती है और ये 150 बीघे का पूरा एक चक है। आपको दिख रहा होगा कि दूर दूर तक जो बागीचा लगा हुआ है, वहां से लेकर के राउंडिंग में ये आई है पूरी जमीन। और ये तकरीबन 150 बीघे जमीन है, जिसको लेकर के यहाँ पे खूनी खेल चल रहा है। चूंकि आज से साल भर पहले इसी राम जानकी मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर के पूर्व प्रधान अमर सिंह ने, जो मंदिर के भंडारी हैं, उन पे जानलेवा हमला किया था, उनको चाकू मारा था, जिसके बाद 2.5 महीने तक वो अंडरग्राउंड रहे। पुलिस ने उनको, लखनऊ पुलिस ने उनको, एसओजी टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार किया और इसके बाद वो जेल गए। और जेल जाने के बाद अभी हाल ही में 1 महीने पहले वो छूट करके आए और आते ही उन्होंने ये दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। वहीं पूर्व प्रधान के हमले से घायल हुए मंदिर के पुजारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा दिखाते हुए कहा, सरकार एक बार आरोपी की हिस्ट्री देख ले। उन्हें विश्वास है और हम योगी जी से यही चाहते हैं कि उसके ऊपर कम से कम 31 मुकदमे हैं, तो उसको ध्यान से थोड़ा एक बार देखिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है इस समय? इस समय स्वास्थ्य तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा दर्द हो रहा है जहाँ लगी है गोली, और अन्यथा थोड़ा ठीक है। एक तरफ जहां जमीन के लिए पुजारी पर जानलेवा हमला होने से साधु संतों में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ गोंडा प्रशासन पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों जिले के टॉप 5 अपराधियों में से एक 32 मुकदमों में आरोपी पूर्व प्रधान अमर सिंह क्यों बाहर, और इटियाथोक की थाने के एसएचओ संदीप सिंह ने क्यों पुजारी की सुरक्षा में लगी सिपाही को हटाकर होमगार्ड को लगाया। गोंडा से राजेश तिवारी की रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर गोंडा में पुजारी को गोली मारे जाने के मामले पर परमहंस दास का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको।
जब हमने यहाँ इन दो साधुओं को भेजा तो ये बहुत परिश्रम करके स्थान संभाले। यहाँ जो लोग हैं, एक बार मैंने कहा कि सब कोई थोड़ा थोड़ा सहयोग करके मंदिर बन जाए, देने को कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे संत के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ। और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, अभी तक यहाँ डीएम नहीं आया, सुन रहा हूँ कप्तान नहीं आया, यहाँ का सांसद पता नहीं कहाँ मर गया है, विधायक कहाँ मर गया है। इन हरामखोरों को मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाता है, ये सोचते हैं कि फिर मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा और जीत जाएंगे। इनको कोई मतलब नहीं है। और जो प्रधान बनने की जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, सांसद और विधायक बन गए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है कि क्या समाज में हो रहा है। अगर यहाँ का सांसद और विधायक, यहाँ का जो है कलेक्टर, एसएसपी, अगर ये कड़े होते तो इनको कई बार सूचना दी जा चुकी है कि यहाँ पर इस तरह की जो दरिंदे हैं। मैं अपराधी की कोई जाति नहीं बता, देखिए अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी सिर्फ अपराधी चाहे कोई भी हो। यहाँ का तमाम सोना चांदी ये तीनों दरिंदे कई बार चुरा चुके हैं। और मैं योगी जी से मांग कर रहा हूँ कि ये तीनों अपराधियों की सारी संपत्ति नीलाम करके मंदिर में लगा दी जाए और हमारे जो साधु रह रहे हैं इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो गोंडा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद यहां पर लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इटिया थोक के थाना अध्यक्ष और महंत के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं। मंदिर सूचना मिल रही वहाँ बम जग रहा है। हाँ, तो ये क्या घटना है? आपने एक जल में आप जैसे ही आए सुरक्षा हटा दी गई, इसके बाद ये सब घटनाएं हो रही हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा आप दिखवाइए, संज्ञान में लीजिए अपने। ये सब संज्ञान लिए, हमारे सिपाही हैं वहाँ मौजूद हैं। नहीं, सिपाही मौजूद है उसकी बात नहीं, किसने बम दागा मुझे ये प्रूफ चाहिए। मुझे ये प्रूफ चाहिए, किसने बम दागा, किसने ये घटनाओं को अंजाम दिया, ये मुझे प्रूफ चाहिए। कहाँ पे बम दागा है? ये मंदिर के पास में बम दागा है। कोई नहीं बम दागा है मंदिर के पास में। हमारे सिपाही गए थे वहाँ पे, हमारा आपके होम गार्ड ने, जस्ट मिनट, आपके होम गार्ड ने हमें फोन करके बताया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, है ना। अच्छा, उनके होमगार्ड से भी बात करते हैं। हाँ, आप उनसे बात कर लीजिए। देखिए गलत बात है, जातिवादी राजनीति आप लोग मत करिए। ऐसी जातिवादी राजनीति? हाँ, जातिवादी राजनीति। आप एक पद पर हैं, आप एक एसओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, थाना के इंचार्ज है आपके पास, है ना। ये सब जातिवादी राजनीति मत करिए, नहीं तो गोंडा में 70% ब्राह्मण है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत गलत बात है। आप जब से संदीप सिंह आप एसओ आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राजेश तिवारी जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से पुजारी पर हमला हुआ है, सुरक्षा पर भी सवाल है, वारदात पर भी सवाल है और सवाल अब तक हुई कार्रवाई पर भी। जी सैलन, बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल लाजमी है और जब पुलिस की गुंडों के साथ यारी रहेगी तो इंसाफ कहां से मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जिस तरह से आचार्य जो परमहंस जी हैं, उन्होंने जिस तरह से यहाँ के प्रशासन पर, यहाँ के एसपी पर और यहाँ के विधायक और सांसद पर जो आरोप लगाए हैं, वो वाकई में कहीं ना कहीं सच है। उसका कारण ये है कि जो 3 दरिंदों का नाम लिया उन्होंने, उसमें एक अमर सिंह है, एक रुद्रबक्स सिंह है और तीसरा नाम दरोगा सिंह का है। इनका ये कहना है साफ तौर पर कि इन्होंने पिछले कई सालों में जो मंदिर की संपत्ति है केवल उसको लूटा है। 150 बीघे जो जमीन थी वो बाकायदा ये बटाई पर देते रहे हैं, उससे जो पैसा आता रहा है वो अपने उपयोग में लगाते रहे हैं, उसका उपयोग ये अपने निजी स्वार्थ के लिए करते रहे हैं। और मंदिर जो कि सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा हुआ है। जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, साल भर पहले बम मारा जाता है और इसके बाद फिर चाकू से हमला किया जाता है भंडारी पे, फिर साल भर बाद वो आदमी जब छूट करके जेल से आता है तो फिर से हमला कराता है, फिर से इस तरह की घटनाएं पैदा होती हैं। तो आखिरकार सवाल यही है कि जो 30 से 32 मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हैं, उस अपराधी को अगर पुलिस उससे यारी करके उसको खुलेआम छोड़ रही है तो इसका क्या मतलब समझा जाए। ये साफ तौर पर यह है कि जो ये प्रशासन है पूरी तरीके से विफल है, जो अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। बिल्कुल राजेश, यही सवाल है और जिसका जवाब यहाँ पर गोंडा प्रशासन और पुलिस को देना है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। हाथरस मामले में हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। यूपी सरकार के 5 बड़े अफसर कल हाई कोर्ट में तलब किए गए हैं। कोर्ट ने परिवार को भी हाथरस से बुलाया है। अपर मुख्य सचिव गृह